तो नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 3 सितंबर सन 2023 एक महत्वपूर्ण खबर moneycontrol.com पर छपी है, जिसके बारे में अब हम आपको भी अवगत कराते हैं। दोस्तों, खबर निकल रही है कि सदी के निचले स्तर पर मानसून से खरीफ की बुआई प्रभावित हो चुकी है। दालों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यदि हम कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों को देखें तो अगस्त में सदी में सबसे कम मानसून ने खरीफ की फसल की बुआई पर बिल्कुल एडवर्स यानी प्रतिकूल प्रभाव डाल दिया है। साल दर साल यानी ईयर ऑन ईयर 1 सितंबर तक दालों का कुल बोया गया क्षेत्रफल 8.48% से कम बताया जा रहा है और आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल इस तारीख तक दलहन की खेती का कुल 11% से अधिक क्षेत्रफल कम हो गया है। इस वर्ष मानसून ने दगाबाजी कर की है। जुलाई के महीने में 13% से अधिक देश में बरसात दर्ज करने के बाद अगस्त महीने में बारिश कम हो गई है और कुल संचयी घाटा अब लंबी अवधि के औसत यानी से लगभग 10% पर है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घाटा है। अरहर, उड़द और मूंग की देरी से बुआई दलहन की खेती के रकबे की कमी के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है, जबकि अरहर के लिए बोया गया क्षेत्रफल 5.76% कम है। उड़द और मूंग के लिए उड़द के लिए 13.5% और मूंग के लिए 7.7% कम बताया जा रहा है। हाल में ही अरहर की खुदरा कीमतों में बहुत तेज जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई और उपभोक्ता मामलों के विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सालाना आधार पर इसकी कीमतों में 32% की बढ़ोतरी हुई है और उड़द और तुअर मिलाकर खरीफ की दालों की में ये 2/3 हिस्सा बनता है। कपास की बुआई भी इस साल 2% से अधिक कम हुई है। उसका रकबा पिछले साल 125.64 लाख हेक्टेयर से घटकर इस साल मात्र 123 लाख हेक्टेयर रह गया है। इस बीच धान की बुआई तेजी से जारी है, लेकिन जिसमें 1 सितंबर तक 3.7% की वृद्धि दर्ज हुई है और उसका बोया गया क्षेत्रफल पिछले साल इसी तारीख से 383 लाख हेक्टेयर बढ़कर अब 398 लाख हेक्टेयर हो गया है। चिंता की बात यह है कि हालांकि चावल का भंडार बफर मापदंडों के ऊपर है, लेकिन फिर भी वो 5 साल के में सबसे कम बताया जा रहा है। सरकार कई उपाय कर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि आपूर्ति आरामदायक बनी रहे, ताकि वैश्विक कीमतें बढ़ने के कारण देश में अधिक चावल का निर्यात न हो। इससे 20 जुलाई से गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, $1200 प्रति टन से नीचे की बासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं देना और उबले चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाना शामिल है, ताकि चावल की कीमतें काबू में रहे। हालांकि जुलाई महीने के दौरान चावल की बुआई में बढ़ोतरी इस बात का संकेत हो सकती है कि इस साल चावल के उत्पादन में मामूली बढ़ोतरी होगी, लेकिन शरद ऋतु की फसलों की बुआई समाप्त होने के कारण दालों के उत्पादन में किसी भी बड़े बदलाव की संभावना अब नहीं होने का अनुमान है। नवीनतम बुआई आंकड़ों से पता चल रहा है तिलहन और गन्ने जैसी नगदी फसलों के मामले में उत्पादन पिछले साल की तुलना में थोड़ा ही अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अनियमित मानसून ने स्थानीय वितरण के साथ साथ अब कम से कम 10 डिवीजन में कम बरसात सुनिश्चित कर दी है, जिससे विशेषज्ञों ने कम उत्पादन की भविष्यवाणी की है। 1 सितंबर को जारी बैंक ऑफ बड़ौदा की एक विश्लेषण रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई में भारी बरसात के बाद अगस्त में ड्राई यानी शुष्क स्थिति पैदा हुई है और इसके लिए इस फसल की संभावना प्रभावित हो सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पिछले वर्ष की तुलना में चावल की खेती में लगभग 2.4 से 3.8% वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि दालों के लिए यह 12% दोहरे अंकों की गिरावट का अनुमान भी लगाया है। कुल मिलाकर खरीफ की फसलें इस साल की तुलना में केवल 0.4% ही अधिक है। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जलाशयों का जलस्तर लगातार न्यूनतम स्तर पर देखा जा रहा है। देश में लगभग 63% जलाशयों के ऐतिहासिक निचले स्तर पर वाटर लेवल है, जबकि पिछले सप्ताह इसमें मामूली गिरावट भी और दर्ज हो गई है। 31 अगस्त तक प्रमुख जलाशयों के भंडारण में 63% की कमी थी, जबकि पिछले सप्ताह ये 64% था। मानसून सीजन के इस चरण पिछले साल के स्तर की क्षमता का 77% से भी कम है। साथ ही सीजन में इस बिंदुओं के लिए ऐतिहासिक औसत से भी कम है। मौजूदा स्तर 10 साल के औसत का 91% है। जलाशय भंडारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंचाई स्रोतों की उपलब्धता अब इष्ट देव बेसिकली जलाशय भंडारण इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि बरसात कमियां होती है तो उसका पूर्ति जलाशय के भंडार से हो सकती है, लेकिन उसमें भी कमी अब ये चिंताजनक बात बताई जा रही है।
बार्कलेज के एक आकलन में कहा गया है कि एक बड़ी चिंता का विषय है कि क्योंकि कम जलाशय का वाटर लेवल औद्योगिक गतिविधि और सर्दियों की फसल दोनों को प्रभावित करेगा, जो कि जलाशयों जो उद्योग एवं कृषि जलाशयों पर अधिक निर्भर करते हैं उनके लिए अधिक अनिश्चितताएं फैल सकती है। तो दोस्तों, ये लेख मनी कंट्रोल से लिया गया है और आपको याद होगा जब साउथ वेस्ट मानसून की शुरुआत ही हो रही थी उस वक्त भी हमने आपको अग्रिम यही बताने का प्रयास किया था कि इस साल देश के अंदर मानसून कम रहेगा, औसत से कम रहेगा। अब अगस्त में तो जबरदस्त चिंताएं जारी हो चुकी हैं क्योंकि ये सदी का सबसे सूखा, सबसे कम बरसात वाला अगस्त का महीना जा रहा है। और अगस्त जो गौरतलब है कि अगस्त का महीना कृषि उपजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसमें मामूली गिरावट भी फसल को बर्बाद या परेशान कर सकती है। दालों के ऊपर अब एक विशेष चिंताजनक स्थिति पैदा हो चुकी है। दूसरी ओर धान के अंदर भी हमने आपको लगातार अपडेट दी है। कुछ इलाकों में कम बरसात और कुछ इलाकों में अधिक बरसात भी धान की फसलों को प्रभावित कर रही हैं। दोस्तों, आपका अपना चैनल है अजय एस्ट्रो मनी गुरु। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।